कहते हैं ना कि एक विश्वास है, जब माता बुलाती है तभी जाना पड़ता है। यह यात्रा सिर्फ पहाड़ों की चढ़ाई नहीं होती, यह मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा होती है। हमारी माँ वैष्णो देवी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही रही। थकान के साथ विश्वास, मुश्किल के साथ भक्ति। हमारी यात्रा की शुरुआत पानीपत से हुई। रात को हम ट्रेन में बैठे, मन में सिर्फ एक ही नाम था, जय माता दी। पर जैसे ही सफ़र शुरू हुआ, हमें पता चला कि ट्रेन लगभग 5 घंटे लेट हो चुकी है। थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई, पर फिर याद आया, माता की यात्रा में देरी भी माता की मर्जी से ही होती है। में आया दिसंबर में, 28 दिसंबर को वहाँ तब के ठंड, यहाँ धूप निकल रही है। अब अपना कोने पे कोई भी ले स्टेशन का कोने। काफ़ी लंबा इंतज़ार करने के बाद हम पहुँचे जम्मू। इस शहर को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। यहीं से माँ वैष्णो देवी की पवित्र यात्रा की शुरुआत होती है। जम्मू से हमने बस ली और पहुँच गए कटरा। कटरा ही माँ वैष्णो देवी का बेस कैंप है। यहीं से 13 किलोमीटर की एक पवित्र चढ़ाई शुरू होती है। हमारा अगला स्टेप था यात्रा पर्ची बनवाना। बिना पर्ची के यात्रा पॉसिबल नहीं है। यह माना जाता है कि यह माँ की तरफ से मिलने वाली अनुमति होती है। जय माता दी के नारे के साथ हमने यात्रा शुरू की। रास्ते में हर एज के लोग, बच्चे बुजुर्ग मिले, चाहे जो भी हों, सब एक ही शक्ति से चल रहे थे और जय माता दी बोल रहे थे। भैया को इधर बैठ के बच्चे को आपको लेना पड़ेगा माता जी। ये है हमारे सुनील जी, जिनको लाठी की जरूरत है ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए। फोटो वापसी तैयार, फोटो आइए। ये यहाँ से सबसे पहला पानी पिया जाता है। एक दिखा आयो मसाज करवा लो, मसाज दूसरे की लाठी से काम चला रहा हो, देख लिया आपको लाठी चाहिए। यात्रा के दौरान कई जगह लंगर सेवा मिलती है। गर्म खाना, चाय पानी, ना कोई पैसा ना कोई भेदभाव। तो हमने भी इस लंगर सेवा का आनंद लिया और बहुत ही मज़ा आया इस लंगर को खाकर।
पहले उधर मुंह उठा रखा था, उधर मुंह खा लिया, फर्क के रहे आंसू में यार तलाश नहीं। बात करते हैं अर्धकुंवारी की। लगभग आधी यात्रा करने के बाद हम पहुंचे अर्धकुंवारी। यह वही पवित्र गुफा है जहां मां ने 9 महीने तक तपस्या की थी। अर्धकुंवारी को गर्भजून भी कहा जाता है। इस टनल से गुजरना पुनर्जन्म के समान माना जाता है। यहाँ दर्शन से हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गुफा से निकलते वक्त एक अलग ही शांति महसूस होती है। यहाँ आएंगे फोटो अच्छा है। आराम से भैया, आराम से देख के आगे उठ। फोटोग्राफर देख लाइट का कुछ दिखेगा नहीं उसमें से। कितना बोलने किसने डाला? आया इधर अर्धकुंवारी से भवन सबर की परीक्षा। अर्धकुंवारी के बाद चढ़ाई थोड़ी और मुश्किल हो जाती है। पैर दर्द करने लगते हैं, सांस तेज होने लग जाती है, पर हर मोड़ पर एक ही आवाज़ आती है, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ललिता का है पीछे पीछे रात में कुछ नहीं बन के दिन की बढ़ गया। चला चला हटो यार। देखो ढलान वाला है। 1000 इन्वेस्टमेंट, 0 प्रॉफिट 0 लॉस। रात को 1000 रुपया दिया, सवेरे कंबल वापस कर दिया। 1000 ये आर्थिक आखिरकार हम पहुंच गए भवन। पहले हम गए पार्वती भान, जहां पर हमने स्नान करके अपने आप को खुद को शुद्ध किया। उसके बाद हुआ माता के दर्शन। यहां मां 3 पिंडी रूप में विराजमान हैं और ये 3 पिंडियां जीवन के 3 मूल तत्वों को दर्शाती हैं। भैरव मंदिर यात्रा का पूर्ण विराम। दर्शन के बाद हम रोपवे से गए भैरव मंदिर। कहा जाता है भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी होती है।
भाई देखना नहीं चलो कैसे लाइन है यार। अरे वो घुमाना पड़ेगा दोबारा। बंदा ना गलत है आप पता जी नहीं देगा बोल रहा है बंदा चल वापस आते हुए हम गए नवग्रह वाटिका। यहाँ 9 ग्रहों को शांति के लिए पूजा की जाती है। यह माना जाता है कि नवग्रह शांति से जीवन की परेशानियाँ कम हो जाती हैं। सुनना इधर आ। भाई मैं वहाँ पे एक सन्यासी किसी रोड में बैठता हूँ तो मेरी फोटो क्लिक करना है बना रहा ये है हमारे बाबा जी जो जूतों के साथ तपस्या कर रहे हैं। ये भी गले में रह गया यार। यात्रा पूरी करके हम कटरा लौट आए और फिर ट्रेन से घर के लिए निकल पड़े। शरीर थका हुआ था पर मन बिल्कुल शांत था। वैष्णो देवी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि विश्वास हो तो मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है और जब माँ बुलाती है तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। जय माता दी।